तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात करता हूं कि जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र होते हैं वहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कौन से? भारत के भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसी को देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन जो बनते हैं, देखिए, पूछा जाता है कि भारत की स्थिति क्या है, हैं? भारत की स्थिति क्या है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा ये समझ लीजिए, ये भूमध्य रेखा हो गया, एक कर्क रेखा पर ही भारत है, ठीक है। और ये आपकी बीचों बीच जो देशांतर रेखा से जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। तो देखिए, भारत की स्थिति क्या देख रहे हैं आप, दिशाओं का यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर दिशाओं को करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो ये दिशा आपकी क्या हो रही है, सीधे वाली देखिए उत्तरी गोलार्ध हो रही है, ठीक है। और पूर्वी, तो ये सीधे सीधे ऑप्शन यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट देखिए मिल रहा है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। आगे देखते हैं, भारत की आकृति तो कैसी है, चतुष्कोष्ठ है भाई। चतुष्कोष्ठ इसलिए है कि यहाँ पे देख रहे हैं भारत का जो मैप, छोटा सा मैप देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस मैप को जैसे बन गया, तो देखिए, ये देखिए कैसे बन गया, सीधे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, ठीक। तो कैसा बन गया, चतुष्कोणीय है। आगे देख लेते हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप घबराना नहीं है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, तो 32,87,263, ठीक है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का तो 2.42%, ये नोट कर लेंगे, यानी दूसरा स्थान है। उसके बाद देख लेते हैं, राजधानी नई दिल्ली है, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बनाई गई। आगे देखते हैं, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति जो मध्य प्रदेश में है वो है कौन, गोंड जनजाति। फिर उसके बाद देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का क्या है, तो 7वां स्थान है। उसके बाद देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान, वही 2.42 जो बता रहा था, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ये हो गया ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान। उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5%, ये नोट कर लेंगे। अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं, देखिए उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछा जाता है, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं, एक बार मैप से समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार मैप से आप लोग समझ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपका और ए दोनों की बात करते हैं, तो ये 37 दशमलव, ठीक है, यहाँ पे दिया है ना 37 दशमलव, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, तो 8 जो डिग्री है आप देख रहे हैं, ये वाला ये यहाँ हो जाएगा, 37 जो है यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा। आगे देख लेते हैं, देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार सेम भारत ऐसे बना लीजिए, फिर मैप बनाइए, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो ये हो जाएगा एक रेखा ए, ठीक, सीधे आपका बन जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं जो सामने आपके सीधे दिया हुआ है, कितना है भाई, 68 डिग्री 7 पर है, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की विस्तार है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो इसको समझ लीजिए, एक बार समझ लेंगे तो सही रहेगा, वरना प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो ये देखिए मैप हो जा रहा है यहाँ पे, और इस मैप के माध्यम से जो है आपका, ठीक है, इस मैप के माध्यम से देखिए, उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार ये हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद पूर्व से पश्चिम का विस्तार ये वाला हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो विस्तार है इसको क्या बोलेंगे, ये वाला विस्तार और ये वाला विस्तार, ठीक। देखिए, सरिक्रिक जो यहाँ पे देख रहे हैं, सरिक्रिक, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश, तो ये वाला भाग, ठीक है। तो कई क्वेश्चन यहाँ पे हमने करवा दिया, सरिक्रिक तक हो गया। अब वहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे, इंदिरा कॉल की बात करते हैं, तो देखिए इंदिरा कॉल की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे आपका क्या है, इंदिरा काल, ठीक है, यहाँ पे आपका इंदिरा काल है।
और वहीं बात करें इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट निकोबार द्वीप, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों, इंदिरा काल उत्तर में और इंदिरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, यानी दक्षिण में, ठीक है। ये नोट कर लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य भूमिका दक्षिण नो केप कोमोरिन, ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप लोग। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक, ठीक है। तो ये जो आप देख रही हैं दक्षिणी नोक जो है, ठीक है, उसी को बोलते हैं केप कोमोरिन, कन्याकुमारी तमिलनाडु। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु का ये भाग है, ठीक है। आगे आइए, द्वीपों की कुल संख्या तो 200 कितना है भाई, 47। 204 बंगाल में है कि खाड़ी में, तथा 43 अरब सागर में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। द्वीपों की संख्या कुल जो कितनी है 247, जिसमें टोटल 204 जो आपको मिल जाएंगे बंगाल में, 43 अरब सागर में मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या। तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है, ठीक है। ये नहीं भूलेंगे आप लोग, कितनी भाई, 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई तो 1500 देखेंगे, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा की तो 7516.5 है, ठीक है, 7516 किलोमीटर। वहीं तटीय भूमि की बात करें तो 6100, ठीक है, 6100। मानक रेखा, अब आ गया मानक रेखा, पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से गुजरता है। एक बार मैप में थोड़ा सा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए ये हमारा मैप है, इस मैप को हमने बना दिया, ठीक है। अब इस मैप से आपको समझना है, ठीक है। तो मान लीजिए जब हमारा ये मैप बनता है तो इस मैप में क्या पूछा रहा है कि भारतीय मानक रेखा, तो जो मानक रेखा 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन से आती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होते हुए ऐसे आती है, ठीक है। कैसे आती है भाई, ऐसे आती है। तो इसी को बात कर रहा था, इलाहाबाद मिर्ज़ापुर होते हुए आती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती 5 राज्यों से, ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और किस किस से, मध्य प्रदेश से होती है, उत्तर प्रदेश से होती है, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। इस 5 राज्य ऐसे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो कर लेंगे। भारत मानक समय तथा ग्रीनविच समय कितने अंतराल है, तो ये आपका इतना 5.5 घंटे का अंतराल है, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूँ। राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 29 राज्य। कितने भाई, भारत में 29 राज्य हैं। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 7, पहले 7 थी, ठीक है, अब कितने हो गए हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है, कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं सर्वाधिक राज्यों की कुल सीमा को छूने वाला राज्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से संपर्क कर लेता है भाई, ठीक है। सर्वाधिक सीमा राज्य ये राज्य 8 प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये 8 राज्यों से संपर्क करता है। फिर उसके बाद देखते हैं समुद्र तट से लगे राज्य की संख्या, तो 9 है, ठीक है। समुद्र तट से लगे राज्य की संख्या तो 9 है, ठीक है भाई। आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से पता चल जाएगा, जब मैप यहाँ से बनाएंगे तो ये सब जितने राज्य इधर अगल बगल हैं सब पता चल जाएगा। आगे देखिए, हिमालय को छूने वाला राज्य की संख्या 10, ठीक है, हिमालय को छूने वाले राज्य संख्या 10। जैसे ये जो हमारा भारत है, तो ये जो मैप है, तो ये जो हिमालय हमारा है, तो 10 राज्य इसको संपर्क करते हैं। आगे देख लीजिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, 12 समुद्री मील, ठीक है। ये जो जल, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, प्रदेश से संबंधित जो जल सीमा है, तो 12 समुद्री मील पर संपर्क करती है, ठीक है। आगे देखिए, समुद्री मील बराबर होता है कितना, 1.852 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं, एक देखें इस तरह आगे देख लेते हैं, जो हो जाएगा आपका भारत के मध्य, ठीक है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों से जो होती है, ये राज्य आपके हैं, देखिए दिया हुआ है सभी, ये राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तो गोवा, ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है भाई, ठीक है, तो गोवा है, भूलेंगे नहीं।
न्यूनतम नगरीकृत राज्य तो हिमाचल प्रदेश, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आगे जो है सर्वाधिक वनाच्छित राज्य मध्य प्रदेश, ज़्यादा वन है भाई मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वनाच्छित राज्य तो हरियाणा में वन बहुत कम है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा होती है तो मासिन राम मेघालय में होती है, ठीक है। फिर न्यूनतम वर्षा होती है तो लेह कश्मीर में होती है, ठीक है, ये भी नहीं भूलेंगे। और उसके बाद एक दो और क्वेश्चन जो हैं देख लेते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान में 500 मिलियन, ठीक है, मिलियन वर्ष पुराना है। फिर आगे देख लीजिए क्या है जो आपका सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय बरित पर्वत, ठीक है। और भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो जैसी भी लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, आज के लिए तब तक आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो।